हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीषा। आज मैं आप सब लोगों के लिए डीएलएड 4 सेमेस्टर के साइंस के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं नवंबर मंथ में। सो वी विल स्टार्ट विद सम टॉपिक्स टुडे। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसे जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभवांतर। इसे कई बार हम इलेक्ट्रिक टेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो हम जानते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स हमें गिवन है, ए और बी। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितनी एनर्जी, जितने जूल ऑफ एनर्जी, जितना उसमें कार्य किया जा रहा है, वो उस चालक के दोनों सिरों का विभवांतर होता है। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, एंड इसका फॉर्मूला इसी तरीके से हो जाएगा। डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि वोल्टेज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज, यानी कि वोल्टेज यानी कि 1 वोल्ट, एंड एनर्जी होती है, एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो है जूल। तो एक जूल वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क हमने किया है किसके लिए? 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए। तो यही जो है ये निकलता है जाके हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग ऐसा यूनिट में बोलते हैं वोल्ट। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W स्टैंड्स फॉर वर्क एंड Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके प्रभाव क्या होते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा के प्रभाव जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि चुंबकीय प्रभाव, दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट यानी कि ऊष्मीय प्रभाव, और तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक प्रभाव। तो हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, ए मैग्नेटिक फील्ड गेट्स क्रिएटेड अराउंड इट, विच इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट। जब किसी कंडक्टर के द्वारा एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है, तो उस कंडक्टर के ही अराउंड, उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने को ही बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि इसकी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं इसे इलेक्ट्रिक फैंस में, जो हमारे घर पे लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, है ना। एंड इसका नेक्स्ट इफेक्ट है नंबर 2, हीटिंग इफेक्ट यानी कि ऊष्मीय प्रभाव। तो जब किसी कंडक्टर के द्वारा हम एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो एक हीट जनरेट होती है उस कंडक्टर में। तो ये जो है इसकी एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रिक आयरन में देखते हैं, टोस्टर में देखते हैं ये, या फिर जो हम घर में पानी को गर्म करने के लिए गीज़र यूज़ करते हैं उसमें होता है, बॉयलर होता है, रूम को गर्म करने के लिए हीटर यूज़ करते हैं उसमें होता है, अपने बालों को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए जो ड्रायर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ही देखा जाता है। तीसरा हमारे पास जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे कहते हैं रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल इफेक्ट। इसमें क्या लिखा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन, या फिर सॉल्ट सोल्यूशन मान लीजिए यानी कि नमक का घोल, या फिर कोई एसिडिक या बेसिक वाटर सोल्यूशन है यानी कि क्षारीय सोल्यूशन कोई है, या अम्लीय कोई सोल्यूशन है, उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए तो कुछ केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं हमें उस सोल्यूशन में। और इससे क्या असर होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि उस सोल्यूशन के कलर में परिवर्तन आ जाता है, देयर इज अ चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर, या फिर कई बार क्या होता है गैस के बबल्स उठने लगते हैं उस सोल्यूशन में। तो ये हमारे थे तीनों इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के। नेक्स्ट हमारे एक छोटा सा टॉपिक है, ये एक सीधे से क्वेश्चन आता है कि फ्यूज वायर क्या है या क्या होता है, इसका असर क्या पड़ता है। तो देखिए, इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स टू प्रोटेक्ट होम अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेजिंग बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। मान लीजिए घर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका वोल्टेज जो है वो बढ़ता और कम होता रहता है। अब जब अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है, बिजली ज़्यादा आती है, तो उससे जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल किया जाता है।
तो फ्यूज़ वायर क्या करता है, जैसे अचानक से एक स्ट्रॉन्ग करंट अगर फ्लो करता है तो ये फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है, तुरंत पिघल जाता है, और इससे क्या होता है, जो वो अप्लायंस है वो डैमेज होने से बच जाता है। और इस फ्यूज़ वायर में ये देखा गया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, एक कॉपर वायर की ही तरह। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे साइंस सब्जेक्ट से ही। तब तक के लिए प्लीज़ वॉच द वीडियोस। थैंक यू।